म्याऊ। फ्रॉस्ट स्टॉर्म। एक तेज बर्फीली आंधी क्यू की मुंह से निकली, सीधा आंखों के सामने गिरती आइस ट्रेस क्लॉ को रोकने के लिए। लिंसू, जो हद से ज्यादा थक चुका था, क्यू को अपनी बाहों में दबाकर पीछे मुड़ गया ताकि उस पर चोट न आए। अगले ही पल एक तेज, रेहेदार दर्द उसकी पीठ को चीर गया। फ्रॉस्ट स्टॉर्म के टकराव से आइस ट्रेस क्लॉ की शक्ति जरूर कम हुई थी, पर दोनों की ताकत में फर्क आसमान जमीन जैसा था। कमजोर होने के बाद भी वो एक डरावना बार ही था। स्नोलिंग्स अब इतना खुश था कि एक कदम और बढ़कर लिंसू और क्यू को वापस अपनी टेरिटरी में घसीट ले जाए। लेकिन उसी वक्त आसमान ही बदल गया। फ्रॉस्ट फॉल माउंटेन रेंज की बर्फीली आंधी अचानक रुक सी गई। एक ऐसी शक्तिशाली प्रेजेंस नीचे उतरी कि उसकी सांस तक रुक गई। फिर एक पहाड़ जितना बड़ा स्वर्ण ईगल हवा को चीर कर सामने उतरा। उसके सुनहरे पर चमक रहे थे, जैसे हर एक पंख एक तेज तलवार हो। जब उसके जाइंट क्लॉज हिलते तो आसपास की स्पेस ही रिपल कर जाती, जैसे एक वार पूरा आसमान फाड़ सकता हो। और उस बदशाहत जैसे क्रीचर के ऊपर एक आदमी खड़ा था। वो शांत आंखों से स्नोलिंग्स को देख रहा था, जो दबाव के नीचे बर्फ में दबा हुआ डर से बेहोश होने को था। आदमी की धीमी सी आवाज गूंजी, खुश नसीब रहो तुम, एक कदम और होता तो यहीं मार देता। हद नहीं पाड़ी तो अब भाग जाओ। दबाव हटते ही स्नोलिंग्स सीधा अपनी जान बचाते भागा, बिना पीछे देखे। आदमी नीचे उतरकर लिंसू के पास आया। लिंसू जमीन पर बैठा था, दर्द से कांप रहा था। उसकी पीठ की गहरी चोट से हड्डियां तक दिख रही थी। उसकी बाहों में बैठा श्वे हेनकिंग को एक खरोच तक नहीं आई थी। आदमी कुछ पल चुप रहा। उसके पैरों के नीचे से झिलमिलाती पर्पल ब्लैक मार्किंग्स चमकी। एक बड़ा सा टावर जैसा वृक्ष हवा में उभर आया। उस वृक्ष के साथ ही आसपास का माहौल हरा भरा हो गया, जैसे जंगली जीवन उस जगह फिर से पैदा हो गया हो। हल्की हरी रोशनी के डॉट्स हवा में तैर रहे थे, जैसे फायरफ्लाइज, पर उनमें जिंदगी और शिफा की ताकत थी। पोशा गानलेन, इसे बचा लो। ससा, छोड़ दो, मैं हूं ना। हरी रोशनी का टाइड लिंसू की पीठ की चोट में बहने लगा। चोट आंखों के सामने भरने लगी। दर्द का बोझ उतर गया। एक सुकून भरी गर्माहट से उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। रंग चेहरे पर वापस आया। धन्यवाद सीनियर, लिंसू ने कमजोर आवाज में कहा। आदमी कुछ न बोलते हुए वृक्ष को वापस गायब कर गया और जाइंट ईगल पर चढ़कर पल भर में आसमान में गायब हो गया। लिंसू ने उस आदमी के चेहरे को दिल में बसा लिया, फिर क्यू को देखा जो चिंता में उसकी तरफ देख रहा था। अब सब ठीक है, चलो घर चलते हैं। मैं बहुत कमजोर था। ये मत बोलो, लिंसू ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा। हम दोनों मिलकर ट्रेनिंग करेंगे, जल्दी ही बहुत ताकतवर हो जाएंगे। ये तो बस शुरुआत है। घर लौटना। बीस टेमर ने सिर्फ जान बचाई थी, पूरी रिकवरी नहीं। खून बहुत बह चुका था। लिंसू लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। माँ की आवाज़ प्यार और टांचों से भरी थी, आंखों में आंसू। बेटा ने जुबान से कहा, लड़के के लगते चोट क्या होती है, लेकिन जिसे दवाई तैयार करनी थी वो सबसे पहले भागा। लिंसू ने पहले ही झूठ तैयार कर रखा था। कुछ नहीं हुआ। फ्रॉस्ट फॉल माउंटेन रेंज में एक स्नोलिंग से कॉन्ट्रैक्ट किया। बातें मान ली गई, प्लान सक्सेसफुल। दवाई पीते ही वो गहरी नींद में चला गया। ब्लू स्टार। सुबह उठते ही लिंसू ने क्यू को समन किया और कम्युनिकेटर खोला। उसे याद था, डिवाइन मार्शल वर्ल्ड जाने के पहले उसने एक नया एवोल्यूशन पाथ बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन को भेजा था। फिर भी अभी ही रिव्यू आना, ज़्यादा जल्दी था। लॉगिन करते ही एक नोटिफिकेशन आई, रिगार्डिंग द रिव्यू रिजल्ट ऑफ योर सबमिटेड एवोल्यूशन पाथ। ऑलरेडी? इतनी जल्दी? उसका चेहरा सख्त हो गया। रात भर में रिप्लाई दे दिया, क्या ये रिजेक्ट तो नहीं? चैप्टर 32 स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। थोड़ी कांपती उंगलियों से लिंसू ने रिसीट खोला और फिर उसे समझ आया कि वो गलत सोच रहा था। रिव्यू जल्दी आने का रीज़न रिजेक्ट होना नहीं था। बाल्टी उलट गई। बीस्ट एसोसिएशन की एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने रात भर में अप्रूव कर दिया था। क्यू को बाहों में पकड़कर लिंसू से एक हल्की सी टिस्क निकली।
यार, बीस्ट एसोसिएशन इतना फास्ट भी हो सकता है। हाँ, वो जानता था कि एवोल्यूशनरी पाथ में कोई इशू नहीं होगा, पर फिर भी ये लोग तो प्यारे हो गए। माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी, एवोल्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सुबह की पहली रोशनी लैब के ग्लास से अंदर गिर रही थी। लैब बिल्कुल खाली था। फिर एक टेबल के साइड से 2 हाथ ऊपर आए, धीरे धीरे एज को पकड़ते हुए। काफी देर बाद एक शॉर्ट हेड और पूरी तरह थकी हुई लड़की उठकर खड़ी हो गई। ऐसे डार्क सर्कल्स जैसे 3 रात कंटिन्यू वाइवा दिया हो। 1 नाइट, मैं जिंदा ही क्यों हूँ? वो लड़खड़ाते हुए कॉफी मशीन की तरफ गई, एक कप बनाया और ग्लुक ग्लुक करके पी गया। फिर उसने पैर से हल्की सी थपकी दी। उसके नीचे हल्की पर्पल रूनिक लाइट्स जली, एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना और एक छोटा सा पेट बीस्ट ह्यूमनॉइड जैसा 1 मीटर से भी छोटा, पूरे बॉडी पर ब्लू ग्रीन पैटर्न्स और एक बड़ा सा मशरूम कैप जैसा हेड उसके पास समन हो गया। बीस्ट आते ही लड़की ने पॉकेट से विमेन्स रिफाइंड सिगरेट्स निकाली, एक सिगरेट जलाई, लंबी सांस ली और बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में स्मोक रिंग निकाला। फेस तुरंत हाफ डेड मोड में। मशरूम बेबी, नरिश मी, गुलगुलू, आपका काम हो गया। सिगरेट खत्म हो गई, पर उसने दूसरी नहीं निकाली। वापस पैकेट पॉकेट में डाल दिया और मशरूम बेबी की हीलिंग से डार्क सर्कल्स गायब, बिल्कुल फ्रेश मोड ऑन। उसने मशरूम बेबी के फ्लफी कैप को प्यार से टैप टैप किया। अगर तू नहीं होता ना, मैं अब तक मर चुकी होती। मशरूम बेबी ने तुरंत शर्माकर पत्ते जैसी अपनी दोनों छोटी हाथ आंखों पर रख ली। गुलू गुलू, ही ही। उसने मशरूम बेबी को वापस बीस्ट टेमिंग स्पेस में भेजा और कम्युनिकेटर खोला। फेस पर प्लेफुल स्माइल आ गई। एक हाई स्कूल सीनियर ने नया इवोल्यूशनरी पाथ डिस्कवर किया है। ये बच्चा काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बीस्ट एसोसिएशन की इनवाइटेड वेरीफायर होने के नाते वो रिव्यू खत्म होने से पहले सबमिटर की आइडेंटिटी नहीं देख सकती थी, बायस अवॉइड करने के लिए। पर अब रिव्यू पास हो चुका था और एक लेवल 1 रिसर्चर होने के नाते अब वो आइडेंटिटी देख सकती थी। चेक किया तो उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। हाई स्कूल सीनियर? उसे तो लगा था कोई यूनिवर्सिटी इंटर्न होगा जिसे चांद से कुछ मिल गया, या फिर कोई इंस्टीट्यूट का छुपा प्रोजेक्ट। पर ये तो एक स्टूडेंट निकला जिसने अभी अभी अपना इनिशियल पेट बीस लिया था। और फिर भी एवोल्यूशनरी थ्योरी लेवल आउटस्टैंडिंग। नॉर्मली हाई स्कूल थ्योरी इज नॉट इनफ फॉर दिस। अगर पाथ बेकार होता वो इतना ध्यान न देती, पर इस पाथ में कुछ अजीब, कुछ नया था। ऑपोजिट एट्रीब्यूट रिसोर्सेज का यूज करना, बीस्ट के अंदर की प्राइमल इंस्टिंक्ट जगाने के लिए, ताकि वो रिसोर्सेज को बेटर अब्सॉर्ब कर सके। ये सोच किसने की होती? रिस्की लगता है, पर उसके ओवरनाइट एक्सपेरिमेंट से स्पष्ट था ये मेथड बहुत स्टेबल था और उसके अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए भी नए आइडियाज मिल गए। इस लड़के को मैं एक पर्सनल ईमेल भेजती हूँ, देखते हैं कब मिल सकते हैं। उसकी आंखों में शैतानी सी चमक आ गई। बच्चा, तूने मेरा इंटरेस्ट जगा दिया। बैक टू लिंसू। रिसीट की डिटेल्स पढ़ते पढ़ते लिंसू की आंखों धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसने स्विफ्ट लिजर्ड का इवोल्यूशनरी पाथ 2 वजह से सबमिट किया था। 1, इनएफिशिएंट पाथ, ताकि ज्यादा अटेंशन ना आए। 2, ब्लू स्टार के अवेलेबल रिसोर्सेज ही यूज होते थे, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। वो बहुत कॉशियस था, पर फिर भी एक छोटा इशू रह गया।
इवैल्यूएशन में लिखा था इवोल्यूशनरी पाथ की प्रैक्टिकल वैल्यू में, पर ऑपोजिट एट्रीब्यूट रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट एक्सट्रीमली इनोवेटिव है। ओवरऑल रेटिंग अबव एवरेज। लिंसू ने हल्का सांस छोड़ा। हाँ, थ्योरी नॉलेज कम पड़ गया, ये पॉइंट मैं भूल ही गया था, पर रिव्यू पास हो गया बिना किसी बड़े प्रॉब्लम के। और यहाँ रेटिंग हाई होने के कारण रिवॉर्ड भी हाई मिला। टोटल 500 अलायंस कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। कॉइन्स और पॉइंट्स कन्वर्ट नहीं होते, पर अप्रॉक्स वैल्यू थी 1 पॉइंट इक्वल टू 1000 अलायंस कॉइन्स। मतलब ये 500 पॉइंट्स इक्वल टू 5 लाख अलायंस कॉइन्स। लिंसू के लिप्स थोड़े ऊपर उठ गए। नॉट बैड। चैप्टर 33, चैप्टर 12। कंट्रीब्यूशन पॉइंट से रिसोर्सेज एक्सचेंज करने पर डिस्काउंट मिलता था, इसलिए उनकी असली वैल्यू और भी ज़्यादा होती। जैसे पहले एक फर्स्ट लेवल आइस एट्रीब्यूट एनर्जी क्यूब 1500 अलायंस कॉइन्स का पड़ता था, वो सिर्फ 1 कंट्रीब्यूशन पॉइंट में मिल जाता। इतने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लिंसू और क्यूक्यू के ट्रेनिंग के लिए काफ़ी से भी ज़्यादा थे। ये सोचकर लिंसू ने क्यूक्यू को उठाकर हवा में उछाल दिया। क्यूक्यू, हम अमीर हो गए। मियाओ, मतलब अब हम और एनर्जी क्यूब्स ले सकते हैं। कैटनिप फ्लेवर तो फुल स्टॉक में लेंगे। लिंसू ने फुल जोश में हाथ घुमाकर बोला, चलो अभी ऑर्डर करते हैं। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बेनिफिट्स काफ़ी थे। रिसोर्स फ्लेवर्स का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, एसोसिएशन की वेबसाइट से डायरेक्ट परचेज, होम डिलीवरी इंक्लूडेड। हाँ, फ्री शिपिंग सबसे बड़ा पॉइंट था। शिपिंग का पैसा बचाकर तो वो ब्रेकफास्ट में 2 कप सोया मिल्क ले सकता था। ह्यूमन पेट डुओ एक दूसरे से चिपक कर कम्युनिकेटर की स्क्रीन पे लगे रिसोर्सेज चूज करते हुए शॉपिंग कार्ट तुरंत भर गया। लगभग 50 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स एक साथ उड़ाने के बाद लिंसू ने मुश्किल से खुद को रोका। क्यूक्यू की तरफ देखा जो थोड़ी हिरकत से स्क्रीन को देख रही थी, तो एक आइडिया सूझा। क्यूक्यू, क्या मैं तुम्हारे लिए एक पेट लिटरेसी वीडियो कोर्स ले आऊं? मियाओ, मतलब इसका फ़ायदा क्या? जब तुम पढ़ना सीख जाओगी, मैं तुम्हारे लिए एक नया कम्युनिकेटर लूंगा, फिर तुम मेरे अकाउंट से खुद शॉपिंग कर लेना। शॉपिंग खुद? क्यूक्यू की आंखों में चमक आ गई। म्याओ, मतलब हाँ, मुझे चाहिए। तो फिर फिक्स हो गया, लिंसू मुस्कुराया। ट्रेनिंग से थक जाओ तो वीडियो कोर्स देखकर पढ़ना सीख लेना। फोरम पर उसने एक सीनियर बीस टेमर का पोस्ट पढ़ा था। उसका पेट पढ़कर खुद रिसोर्सेज ढूंढ लेता था और टीचिंग स्किल्स भी इंटरनेट से सीख लेता था। उसी से लिंसू को आइडिया मिला। लेजी होना इशू नहीं था, वो सिर्फ चाहता था कि पेट ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करे, और पढ़ना आ जाए तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। चलो अब हमें ट्रेनिंग। उसके कम्युनिकेटर का नोटिफिकेशन टोन अचानक बज उठा। ईमेल, सेंडर का नाम किन्नान। एक अननोन ईमेल। लिंसू ने इंस्टेंटली ओपन किया। उसके चेहरे का रिएक्शन तुरंत बदल गया। किन्नान, जो उसकी एवोल्यूशन पाथ को इवैल्यूएट कर रही थी, लिखती हैं कि उनके पाथ से उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिला है और वो उससे पर्सनली मिलना चाहती हैं। लिंसू ने जल्दी से उनका आइडेंटिटी पेज ओपन किया। बीस टेमर यूनिवर्सिटी के एवोल्यूशन लैब के टियर 1 रिसर्चर। बीस टेमर यूनिवर्सिटी टॉप 5 में। रिसर्चर से बात करना उसके लिए श्योरली फायदेमंद होता, लेकिन इस लेवल के स्कॉलर से बात करते वक्त उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज एक्सपोज हो जाती तो ऑकवर्ड होता। शायद वो एवोल्यूशन पाथ के ओरिजिन पर शक करें। थोड़ी हेजिटेशन के बाद लिंसू ने रिप्लाई किया, मिल सकते हैं। सबमिशन के बाद एक्सपर्ट से कंसल्टेशन ज़रूरी था, और नॉलेज की कमी वो क्रैम करके कवर कर लेगा। यूजुअली ऐसे स्कॉलर्स बिजी होते हैं, मीटिंग में दिनों या महीने लग जाते, बट ठीक है, तब तक वो प्रिपेयर हो जाएगा शायद। लेकिन उसके मैसेज के ऑलमोस्ट तुरंत बाद रिप्लाई आया, मैं आज दोपहर आ रही हूँ। लिंसू का दिमाग शांत हो गया। क्यों? म्याओ, क्या हुआ? आज ट्रेनिंग कैंसिल, तुम पढ़ाई करो। म्याओ, मतलब और तुम? लिंसू ने सीधे कम्युनिकेटर ओपन किया। मैं लास्ट मिनट क्रैमिंग करने जा रहा हूँ। नंबर 1 ऑटम लीफ रोड,
किन्नान ने नेविगेटर फॉलो करते हुए उस एड्रेस पर पहुंची, ऑटम लीफ चिल्ड्रंस वेलफेयर होम का पुराना गेट। वो कुछ पल चुप रही, पुरानी यादों और दर्द भरी एक्सप्रेशंस के साथ उन्हें सिगरेट जलाई, फिर ढक्कन को धक्का देकर अंदर चली गई। क्रीक, ये आवाज सुनते ही लिंसू चौंक गया। वो ऑलरेडी अंदर नर्वस प्रेपरेशन कर रहा था। उसने आगे आकर गहरी सांस ली। आप रिसर्चर किन्नान हैं? किन्नान ने एक स्मोक रिंग ब्लो किया और सीधे बोली, मैं इतनी बुढ़ी नहीं हूं। और रिलैक्स करो, मैं ये नहीं पूछने वाली कि तुमने एवोल्यूशन पाथ कैसे डिस्कवर किया। लिंसू, क्या? ऐसी बात सीधे बोलकर कोई रिलैक्स करता है क्या? बैठ जाओ। किन्नान कोर्टयार्ड में कैजुअली बैठ गईं, टेबल पर पड़ी किताबों को देखते हुए। प्रिंसिपल्स ऑफ बीस्ट एवोल्यूशन, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द स्विफ्ट लिजर्ड स्पीशीज, वाटर ब्रेथ एल्वियोलाई एवोल्यूशन टेक्निक, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। 2 सेकंड की साइलेंस के बाद वो बोली, तैयारी तो तुम काफी कर रहे हो, लेकिन ये सब काम नहीं आएगा। लिंसू, साइलेंस। किन्नान ने उसकी तरफ सीधे देखा। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे हिसाब से एक लाइट बेस्ड पेट फायर एट्रीब्यूट कैसे एक्वायर करेगा। चैप्टर 14, चैप्टर 12, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। लाइट एट्रीब्यूट। उसने भौं को सिकोड़ा। लाइट और फायर एट्रीब्यूट का थोड़ा कोरिलेशन होता है। कंपैटिबिलिटी भी बाकी एट्रीब्यूट से बेटर होती है। तो लाइट एट्रीब्यूट पेट बीस्ट के लिए फायर एट्रीब्यूट अवेकन करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, राइट? बिल्कुल। उसने हल्का सा सर हिलाया, फिर तुरंत पूछा, लेकिन अगर वही लाइट एट्रीब्यूट पेट बीस्ट पैदाइशी तौर पर फायर से डरता हो, तब वो अपनी इस इनेट फियर को कैसे ओवरकम करेगा? लिंसू तुरंत जम गया। इनेट फियर ऑफ फायर मतलब जो बीस्ट खुद फायर से डर करता हो, उससे फायर एट्रीब्यूट अवेकन करवाना? ये कौन करेगा? ये कौन सी लॉजिक है? क्या जरूरी है ओवरकम करना? उसने धीरे से पूछा। क्या हम उसको किसी और एट्रीब्यूट की तरफ इवॉल्व नहीं करा सकते? नहीं, फायर ही करना होगा, उसने सीधे जवाब दिया। टेंशन मत लो, बस जो दिमाग में आए वो बताओ। मैं सिर्फ तुम्हारे थॉट्स सुनना चाहती हूँ। लिंसू ने गहरी सांस ली और सोचने लगा। ये सवाल टेस्ट था, बिल्कुल क्लियर। एवोल्यूशन पाथ के ओरिजिन पर उन्हें शक होगा तो वो ऑब्वियसली चेक करना चाहेंगे कि लिंसू का थ्योरी बेस स्ट्रॉन्ग है या नहीं। और सीधा मुझे नहीं पता कहना ऑप्शन ही नहीं था। उसे कुछ इम्प्रेसिव बोलना ही होगा। डिवाइन मार्शल वर्ल्ड के यूनिक एवोल्यूशन पाथ्स याद करते हुए उसके दिमाग में एक एग्जाम्पल चमका। वहाँ एक पक्षी जैसे पेट बीस्ट का एवोल्यूशन पाथ उसने देखा था, जो फॉलो करने पर अर्थ एट्रीब्यूट मास्टर कर लेता था। अर्थ पावर्स और बर्ड टाइप बीस्ट्स थ्योरेटिकली टोटल ऑपोजिट, बिल्कुल वैसे ही जैसे फायर और एक बीस्ट जो फायर से डरते हों। अगर वहाँ हो सकता है तो यहाँ भी सिमिलर अप्रोच काम कर सकती है। लिंसू ने गला साफ किया। मुझे लगता है इस प्रॉब्लम को इस तरह से हैंडल किया जा सकता है। ऑनेस्टली, जब किन्नान ने डिसाइड किया था कि वो लिंसू से पर्सनली मिलने जाएगी, उसके एक्सपेक्टेशंस और होप दोनों ही लो थे। वो जो प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी वो उससे इतना टाइम ले चुका था कि अब वो लास्ट रिजॉर्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग मोड में थी। लिंसू का एवोल्यूशन पाथ बस एक इंटरेस्टिंग एंगल लगा, बस इसीलिए मिलना चाहा था। पर जैसे जैसे लिंसू अपनी बात एक्सप्लेन करता गया, उसकी आंखों की चमक बढ़ती गई। ये मेथड अब्सर्ड भी लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रेंजली लॉजिकल भी। अगर थोड़े कंसेप्चुअल डिटेल्स फाइन ट्यून किए जाएं, तो हो सकता है ये एवोल्यूशनरी मेथड सच में काम कर जाए। एक्साइटमेंट में उसने सिगरेट का एक बड़ा ड्रैग लिया, फिर खांसी दबाते हुए समनिंग पैटर्न्स एक्टिवेट कर दिए। हल्का सा पर्पल एरे उसके पैरों के नीचे चमका और उसका पेट बीस्ट समन हुआ। हायरार्की मार्कर -10 वुज्जाल। बिडी फॉर हो? कौन है? एक बहुत प्यारा पक्षी। लिंसू को देखकर क्यूरियोसिटी हुई। रिसर्चर किन, आप ठीक हो? बीमार हो क्या? नहीं,
उसने सिगरेट का बट सीधे दूर के डस्टबिन में फ्लिक कर दिया। स्मोकिंग हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है ना, इसीलिए मैंने एक हीलिंग पेट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है। लिंसू, भाई तब सिगरेट क्यों छोड़ नहीं देती? छोड़ो ये सब। उसने हाथ हिलाकर टॉपिक बंद किया। उसने लिंसू को एक सीरियस नज़र से देखा। एक पल के लिए सोचा, फिर जैसे कोई डिसीजन लॉक कर दिया हो। मैं सोच रही हूँ, क्या तुम मेरा असिस्टेंट रिसर्चर बनना चाहोगे? Chapter 35 Chapter 13 The Desire to Grow Stronger QQ। और इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और फॉलोअर्स की भी गुंजाइश है। लिंसू ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो सिर्फ एक एवोल्यूशनरी पाथ क्वाइटली सबमिट करेगा, थोड़ी सी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग रिसोर्सेज कमाएगा और बात यहाँ तक पहुँच जाएगी कि एक बड़ा रिसर्चर उसे असिस्टेंट रिसर्चर बनने का ऑफर दे देगा। पहले होता तो वो बिना सोचे समझे हाँ बोल देता। बी स्टेमर यूनिवर्सिटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में एंट्री की उम्मीद रखने वाले स्टूडेंट के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस एक सॉलिड बोनस पॉइंट होता था। एंट्रेंस असेसमेंट में सीधा एडवांटेज मिलता। लेकिन अब लिंसू बिल्कुल अग्री नहीं करना चाहता था। किन्नान का असिस्टेंट रिसर्चर बनना मतलब उसे बार बार मिलना, और ऑनेस्टली ये रिसर्चर दीदी बिल्कुल टिपिकल रिसर्च लोगों जैसी नहीं थी। थोड़ा ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल, डेंजरस और बहुत ज़्यादा स्मार्ट। उससे जितनी बार मिलोगे उतनी बार तुम्हारे सीक्रेट्स एक्सपोज होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। मे आई आस्क क्यों? मेरे थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से तो मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाइड भी नहीं लगता। बिल्कुल, किन्नान ने सीधा सर हिला दिया। तुम्हारे सेल्फ अवेयरनेस काफ़ी प्रिसाइज है। लिंसू ... बाजी ने इंसल्ट भी कॉम्प्लीमेंट के टोन में कर दी। फिर उसके कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन को देखकर किन्नान हंस पड़ी। जो सवाल मैंने तुमसे पूछा था वो एक्चुअली मेरे करंट रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। तुम्हारी एक्सप्लेनेशन ने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दिया, प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी हेल्प मिली। मैं किसी का फ़ायदा उठाना पसंद नहीं करती। तुमने कंट्रीब्यूट किया है तो फाइनल रिसर्च रिजल्ट में तुम्हारी कंट्रीब्यूशन मेंशन करना ज़रूरी है। बट तुम फिलहाल एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, इसलिए एज एन ऑफिशियल अपॉइंटमेंट मैं तुम्हें असिस्टेंट रिसर्चर बनाना चाहती हूँ। लिंसू अंदर से टूट गया। मतलब जो आंसर उसने टेंशन में सोच कर दिया था वो उसी के खिलाफ चला गया। वो तो सोच रहा था कि बाजी उसकी नॉलेज टेस्ट कर रही है और ये तो सच में रिसर्च डिस्कस कर रही थी। अब क्या करे? लिंसू अभी भी डायलेमा में ही था कि तभी वेलफेयर सेंटर के दरवाजे पर आवाज़ हुई। बी स्टेमर एसोसिएशन का यूनिफॉर्म पहने हुए एक तगड़ा डिलीवरी मैन आवाज़ लगाया, मिस्टर लिंसू, आपका पार्सल। लिंसू को तुरंत याद आया, ओह, सुबह जो रिसोर्सेज ऑर्डर किए थे वो आ गए। उसने ऑकवर्डली किन्नान की तरफ देखा। किन्नान ने चिन टिल्ट करते हुए सिग्नल दिया, जाओ ले आओ। लिंसू भाग के गेट की तरफ गया। उसके जैसे ही अंदर जाने के बाद किन्नान ने अपनी कोहनी केबल पर टिकाई, चिन को हाथ पर रखा और इंटरेस्ट से लिंसू को देखने लगी। ये लड़का शायद थोड़ा रिलक्टेंट लग रहा है। ये तो गलत बात है। किन्नान किसी का उधार नहीं रखती। डिलीवरी मैन ने एक बड़ा सा बॉक्स लिंसू के हाथ में दिया और किन्नान की आंखों में स्लाइटली थॉटफुल लाइट चमकी। ट्रेनिंग रिसोर्सेज, इसका मतलब एवोल्यूशनरी पाथ वाले कंट्रीब्यूशन पॉइंट सुबह मिले थे और इसने तुरंत रिसोर्सेज ऑर्डर कर लिए। तो क्या ये लड़का प्योरली पैसे के लिए एवोल्यूशन पाथ शेयर कर रहा था? वेलफेयर सेंटर की पुरानी बिल्डिंग को देखकर किन्नान ने धीरे से सर हिलाया। बहुत पॉसिबल है, साथ ही ये भी कि लड़का हाई स्कूल सीनियर है, बी स्टेमर यूनिवर्सिटी जाने वाला। किड, आज तुम्हें मैंने समझ गई। लिंसू रिसोर्सेज का बड़ा सा बॉक्स उठाकर अपने कमरे में आया। क्योंकि वो बेड पर पड़ी थी, पुराने कम्युनिकेटर से बड़े ध्यान से अल्फ़ाबेट सीख रही थी। आवाज़ सुनते ही उसने सर उठाया। म्याऊ, मतलब ये क्या है? सुबह जो रिसोर्सेज खरीदे थे वो आ गए। म्याऊ, मतलब बेहतरीन रिसोर्सेज। क्योंकि कम्युनिकेटर को गले लगाए बॉक्स पर चढ़ गई।
तो पढ़ाई जारी रख, मुझे नीचे जाना है। म्याओ, ठीक है। लिंसू फिर नीचे वापस कोर्टयार्ड में आया और इस छोटी सी ब्रेक में उसने सारा मैटर क्लियरली सोच लिया था। उसने डिसाइड कर लिया वो रिफ्यूज करेगा। असिस्टेंट रिसर्चर बनना हेल्पफुल ज़रूर होता, लेकिन उससे ज़्यादा रिस्क था अपनी अलग दुनिया वाली सीक्रेट चीज़ों के एक्सपोज होने का। और ऑनेस्टली क्यूक्यू की पोटेंशियल और उसका 2 वर्ल्ड एडवांटेज, उसके बिना भी वो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में घुस सकता था। लिंसू ने सीधा किन्नान की आंखों में देखकर बोला, सॉरी, शायद मैं असिस्टेंट रिसर्चर का काम नहीं कर पाऊंगा। अफसोस की बात है। किन्नान खड़ी हुई, आंखों में हल्का सा टीजिंग स्पार्कल। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो रिवॉर्ड 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तक जाएगा। तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से 10 to 20% शेयर मिल सकता है। 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इंटू 10 to 20%, मतलब 10,000 to 20,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। लिंसू, सब्र सब्र। तू एक आदमी है जिसके पास एक पूरा दूसरा वर्ल्ड है। तू पैसों के लिए गिर नहीं सकता। सब्र गया तेल लेने। लिंसू तुरंत खड़ा हो गया और हार साफ करते हुए बोला, एक्चुअली मुझे लगता है मुझे थोड़ा और सोचना चाहिए। और तुमने प्रोजेक्ट में ऑफिशियली पार्ट लिया है, तो किसी भी डोमेस्टिक बीस्टेमर यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन मिलना मुश्किल नहीं होगा। रिकमेंडेशन किसी भी यूनिवर्सिटी का? लिंसू ने सीधा सीरियस एक्सप्रेशन बना लिया। सोचना कैसा? अलायंस के लिए कंट्रीब्यूट करना हमारा फर्ज होता है। किन्नान फाइनली जोर से हंस पड़ी। उसने प्यार से लिंसू के शोल्डर पर थपथपाया और एक स्टाइलिश वेव के साथ वेलफेयर सेंटर से बाहर निकल गई। चैप्टर 36 क्यूक्यू की बढ़ने की चाह। कल सुबह सब सामान पैक करना, हम डिस्ट्रिक्ट 11 जा रहे हैं। म्याओ म्याओ, लिंसू आ गया, चलो बॉक्स खोलते हैं। जैसे ही लिंसू रूम में आया, क्यूक्यू ने कम्युनिकेटर साइड में फेंक दिया और रिसोर्सेज से भरे बॉक्स पर चढ़कर उछलने लगा। शायद अभी बॉक्स ना खोलें, हो सकता है कल फिर से पैक करना पड़ जाए। क्या? लिंसू ने क्यूक्यू की उलझी नज़र देखकर सारा मामला छोटा सा समझा दिया। शॉर्ट में शायद हम कल डिस्ट्रिक्ट 11 शिफ्ट हो रहे हैं। लिंसू ने कंधे उचकाए। इसलिए अभी बॉक्स मत खोलते हैं, वहां सेटल होकर ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। म्याओ, अभी ट्रेन नहीं कर सकते? और नहीं तो डिवाइन मार्शल वर्ड में तो कर ही सकते हैं। लिंसू मुस्कुराया और क्यूक्यू के सर पर हाथ फेरा। तुमको तो ट्रेनिंग अवॉइड करनी चाहिए, खुश होना चाहिए, है ना? म्याओ, बिल्कुल हैप्पी नहीं। क्यों? क्यूक्यू ने दांत भींचे, उस दिन मिले स्नो लिंक्स को याद करते हुए। आंखों में जुनून चमका। म्याओ म्याओ, मुझे स्ट्रांग बनना है ताकि मैं लिंसू को प्रोटेक्ट कर सकूं। प्रोटेक्ट? मुझे? लिंसू एक सेकंड को रुका, उसका चेहरा सॉफ्ट हो गया। तो ये सब फ्रॉस्टफॉल माउंटेन रेंज के इनकाउंटर की वजह से? ठीक है। लिंसू हल्का सा हंस पड़ा। आज रात डिवाइन मार्शल वर्ड में ट्रेनिंग करते हैं। म्याओ म्याओ, हाँ, ट्रेन, स्ट्रांग बनो। ट्रेनिंग का नाम सुनते ही क्यूक्यू फिर से एक्साइटेड हो गया। पर उससे पहले लिंसू हंसा। कल डिस्ट्रिक्ट 11 के लिए पैकिंग करवा दो। म्याओ, बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट 11, जहां माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी और किन्नान का एवोल्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूट था, लिंसू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लाइफ में डिस्ट्रिक्ट 32 से बाहर जाएगा। थोड़ा नर्वस था पर थोड़ा एक्साइटेड भी। अच्छा हुआ कि उसके कोई रिलेटिव्स नहीं थे, बस ऑर्फनेज के बच्चों से अलविदा कहना था। हाई स्कूल खत्म हो चुका था, डिप्लोमा 1 महीने बाद मिलता, कम्युनिकेटर से सब मैनेज हो जाएगा। पैकिंग करने के बाद लिंसू ने बाकी के 10,000 अलायंस कॉइन से ऑर्फनेज के हर बच्चे के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लिया। ऑर्फनेज के लिए गुड बाय नॉर्मल था, रोज होता था, फिर भी आंखों में हल्का सा दर्द और विशेष थी। रात होने तक सारा काम निपटाकर लिंसू ने आखिरी बार फेयरवेल बोला और अपने रूम में लौट आया। क्यूक्यू, आज बहुत काम किया तुमने। लिंसू ने प्यार से क्यूक्यू का सर थपथपाया। चाहे कम टाइम हुआ था, लेकिन ऑर्फनेज के हर बच्चे को क्यूक्यू पसंद आ चुका था।
अलविदा बोलते वक्त उनकी आधी फीलिंग्स तो क्यू के लिए ही थी। म्यू, कोई बात नहीं, चलो 20 टेमिंग स्पेस में जाओ, आज रात ट्रेनिंग करेंगे। म्याऊ, डिवाइन मार्शल वर्ल्ड ट्रेनिंग टाइम। क्यू को वापस 20 टेमिंग स्पेस भेजकर लिंसू ने आंखें बंद की और धीरे धीरे नींद ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसी रात, चांदनी रात में एक आदमी चुप कर दीवार से चिपकता हुआ चल रहा था। हुडी पहनी हुई, चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ, पर उसकी शैडो लंबी होकर रोड पर फैल रही थी, डरावनी और चुप। एक बंद शॉप के सामने रुककर उसने खामोशी से दरवाजे पर एक अजीब पैटर्न वाला नॉक किया। थोड़ी देर बाद डोर हल्का सा खुला। वो बिना वक्त गवाए अंदर घुस गया। क्लिक! लाइट्स जली और आदमी का चेहरा सामने आया, ठंडा बेजान एक्सप्रेशन वाला एक मिडल एज्ड मैन। उसने धीरे से पूछा, सब आ गए? सब। लीतंग, तू डिस्ट्रिक्ट 30 छोड़कर यहाँ डिस्ट्रिक्ट 32 क्यों आया? लीतंग ने आंखें नीचे की। मेरी मर्जी नहीं थी, ईस्ट एनवॉय का ऑर्डर था, किसी को पकड़ना है, मिलकर। न्यू टास्क? जायंट मैन हैरान हो गया। बट मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अभी अभी इन्फो मिली है। लीतंग ने ठंडी सांस छोड़ी। किन्नान डिस्ट्रिक्ट 11 से निकलकर अब डिस्ट्रिक्ट 32 में है। किन्नान? पहाड़ जैसे आदमी की आंखें खुल गई। टारगेट वो है, बट उसको पकड़ने के लिए 2 पैलेस मास्टर्स और 3 मास्टर्स की क्या जरूरत? खुईसी, उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। लीतंग की आवाज गहरी हो गई। हमारा गोल उसे मारना नहीं, उसे कैप्चर करना है। उसके थ्रू हमें अपनी चीज मिलेगी। वो टॉप मास्टर लेवल की है। घोस्ट एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन रेट 82%। उसका कोऑपरेटिव बॉडी मोनार्क लेवल जैसा है। चैप्टर 37 क्यू जो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। ली टांग ने कुइसी के पीछे खड़े 3 लोगों को निचोड़ता नजर से देखा। मास्टर लेवल 20 टेमर्स जो गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन में काम नहीं कर सकते, बस खुद को प्लेट पर रख देते हैं। तुम्हारे लोग सिर्फ सपोर्ट करेंगे, रियल एक्शन तो हम दोनों करेंगे। हम कब मूव करते हैं? कुइसी अब कंफ्यूज नहीं था। किन्नान कल सुबह डिस्ट्रिक्ट 11 लौट जाएगी। उसने ऑलरेडी 2 टिकट्स बुक किए हैं। इंटेल के मुताबिक वो डिस्ट्रिक्ट 32 आई थी किसी से मिलने और रिक्रूट करने। किन्नान के रिक्रूट शायद साइंटिफिक रिसर्च में टैलेंट हो सकते हैं। कल तुम और मैं उस पैसेंजर प्लेन को टारगेट करेंगे जिस पर किन्नान है। 2 काम एक ही साथ। ली टांग ने कुइसी की तरफ देखा। हमारे 20 फ्लाई कर सकते हैं, एरियल कॉम्बैट में एडवांटेज मिलेगा। तुम्हारे लोग कैसे हैं? डोंट वरी। कुइसी ने हाथ हिलाया। कौन सा हमारा बीस्ट इन्फीरियर होगा? फिर सेट है। शेनवू की दुनिया में लिनसू की आंखें खुली। हीलिंग मेडिसिन्स के साथ उसके वुंड्स काफ़ी रिकवर हो चुके थे। जो पहले खतरनाक चोट थी, अब नई स्किन ग्रो हो रही थी। स्कार्स बनती ज़रूर, लेकिन बीस्ट टेमर का टाइमली इंटरवेंशन काफ़ी हेल्पफुल रहा। हीलिंग में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए। जब लिनसू ने आंखें खोली, अज़ी ने तुरंत लिन फैमिली को इन्फॉर्म किया। ज्यादा देर नहीं हुई कि लिनसू की माँ रूम में छोटी सी बोल लेकर आई जिसमें स्पेशल मेडिसिनल पेस्ट था। लिनसू ने आउटर क्लोथ्स उतारे और बेड पर लेटते ही माँ ने ध्यान से पेस्ट उसके वुंड्स पर लगाया। उसका चेहरा चिंता और थोड़ी सी शिकायत से भरा हुआ था। सुअर, दोबारा ऐसे डेंजरस जगह मत जाओ। अभी अभी रिकवर हुआ था और फिर से इंजर्ड हो गया। बीस्ट टेमिंग तो मार्शल आर्ट से सेफर पाथ होना चाहिए, पर तुम्हारे लिए शायद और भी रिस्की लगता है। लिनसू ने दर्द बर्दाश्त करते हुए हल्का सा बिटर स्माइल दिया। माँ, दोबारा नहीं होगा। इस बार पर्पस था क्यू के बॉन्डिंग के ट्रेसेस छुपाना। अगर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ना होती तो इतनी सीरियस चोट नहीं होती। मैं आओ, मेरी गलती है सब। लिनसू की बैक की कुछ खतरनाक वुंड्स देखकर क्यू ने जेंटली नज किया, आंखों में गिल्ट और कंसर्न। लिनसू की माँ का एक्सप्रेशन सॉफन हुआ। क्यू को देखकर शिकायत कम हो गई। ठीक है, मेडिसिन लग गई, अभी मूव मत करना, बस ऐसे ही 2 घंटे लेटे रहो। ओके। लिनसू ने हाँ भरी, एक्सप्रेशन रिलैक्स्ड। मेडिसिनल पेस्ट का ओरिजिन अननोन था,
इनिशियली थोड़ा पेनफुल फील हुआ, पर धीरे धीरे कूल और कंफर्टेबल सेंसेशन में बदल गया। अब जब तुमने बीस्ट के साथ बॉन्ड कर लिया, ऑफिशियली तुम बीस्ट टेमर हो। माँ मुस्कुराई। वुंड्स हील होने के बाद बीस्ट टेमिंग यूनियन विजिट कर सकते हो। तुम्हारे फादर के कनेक्शंस हैं योंगनान सिटी के बीस्ट टेमिंग यूनियन प्रेसिडेंट के साथ। अगर मिले, अंकल कहना। कुछ और इंस्ट्रक्शंस के बाद माँ ने डोर की तरफ कदम बढ़ाया, बीच में रुकी और बोली, ओ राइट, बेसिक एनर्जी फ्लूइड्स भी ले आया, अजी बाद में देगा। ये छोटा सा क्यू है ना, एंश्योर करना कि भूखा ना रहे। फिर धीरे से डोर बंद किया और तेजी से चली गई। मार्शल आर्टिस्ट होने की वजह से लिन सू के फादर काफ़ी वक्त प्रैक्टिस और यंगर जनरेशन गाइड करते थे। लिन फैमिली के माइनर अफेयर्स मोस्टली माँ हैंडल करती थी, इसलिए वो हमेशा बिजी रहती थी। क्लोज डोर की तरफ देखते हुए लिन सू ने चुपके से क्यू को देखा। बेसिक एनर्जी फ्लूइड क्या होता है? मियाँ, कैसे बताऊं अगर तुम्हें पता नहीं? फेयर इनफ, लिनसू प्रोन पोजीशन में ही स्पेस रिंग से बेसिक बीस्ट टेमर का इंट्रोडक्टरी मटेरियल निकालकर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। चैप्टर 38, क्यू का नया फ्रेंड। लिनसू पहले से मार्शल वर्ल्ड के बीस्ट टेमर्स के मटेरियल से इतना अनफेमिलियर नहीं था, लेकिन मार्शल वर्ल्ड में जो बीस्ट टेमर मटेरियल्स हज़ारों सालों से इनहेरिट हो रहे थे, वो इतने ज़्यादा और डिटेल्ड थे कि लिनसू ने सिर्फ उन पार्ट्स को ही देखा था जो डिफरेंट बीस्ट स्पीशीज़, एवोल्यूशनरी पाथ्स और स्किल टीचिंग से रिलेटेड थे। बाकी के फंडामेंटल नॉलेज के बारे में अभी तक उसके पास टाइम नहीं था। अब फाइनली उसने समझा कि माँ क्या कहती थी बेसिक एनर्जी लिक्विड के बारे में। ब्लू स्टार पे ह्यूमंस टेक्नोलॉजिकल मेथड्स और एग्जॉटिक बीस्ट रिसोर्सेज को कंबाइन करके ट्रेनिंग ऑक्सिलरी गुड्स बनाते थे, जो फूड और एनर्जी सप्लीमेंट्स के काम आते। एनर्जी क्यूब्स अलग अलग टाइप्स के होते थे, जैसे रेगुलर एनर्जी क्यूब्स कोई एट्रीब्यूट नहीं, बस एनर्जी एनहांस करते। एट्रीब्यूट एनर्जी क्यूब्स पेट्स की एट्रीब्यूट कंट्रोल इंप्रूव करते। हीलिंग एनर्जी क्यूब्स इंजरीज हील करते और वाइटैलिटी बूस्ट करते। और हर टाइप के एनर्जी क्यूब्स को ऑर्डर के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर जुवेनाइल और एलीट स्टेजेस के लिए थी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर कमांडर, मोनार्क और एम्परर स्टेजेस के लिए। मार्शल वर्ल्ड में भी सिमिलर ट्रेनिंग गुड्स होते थे। एनर्जी लिक्विड्स 3 मेजर क्लासेस में डिवाइड थे, बेसिक, एडवांस्ड और एम्परर लेवल। बेसिक जुवेनाइल और एलीट पेट्स के लिए, एडवांस्ड कमांडर और मोनार्क स्टेजेस के लिए, एम्परर लेवल एम्परर और इमॉर्टल स्टेजेस के लिए। ब्लू स्टार पे टेक्नोलॉजिकल मीन्स से एनर्जी क्यूब्स फैक्ट्रीज में मास प्रोड्यूस्ड होते थे, लेकिन मार्शल वर्ल्ड में बीस्ट टेमर्स खुद से एनर्जी लिक्विड्स फॉर्मुलेट करते थे। हर इंडिविजुअल के फॉर्मुलेशन स्किल्स अलग होते और नेचुरली क्वालिटी का हायरार्की बन जाता। एक क्लास के एनर्जी लिक्विड्स को लो, मीडियम, हाई और परफेक्ट ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता और इफेक्ट काफ़ी डिफर करता था, इवन इफ सेम क्लास के हों। एनर्जी लिक्विड्स के बारे में पढ़ के लिनसू एक्साइटेड हो गया, क्योंकि अगर मैं एनर्जी लिक्विड्स बनाना सीख लूं तो शायद हमें एनर्जी क्यूब्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेक सेंस। पर हमें बीस्ट गेमिंग यूनियन जाना पड़ेगा सीखने के लिए। लिनसू मटेरियल को देख के थोड़ा रिग्रेटफुली बोला, लगता है इंजरी हील होने के बाद मुझे सच में बीस्ट गेमिंग यूनियन विजिट करना पड़ेगा। बीस्ट टेमिंग यूनियन एंटर करके वो ऑफिशियली बीस्ट टेमर्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और अगर सब प्लान के हिसाब से गया तो जो पावरफुल बीस्ट टेमर फ्रॉस्टफॉल माउंटेन रेंज में मिला था वो शायद योंगनान सिटी बीस्ट टेमिंग यूनियन का मेंबर होगा। लास्ट टाइम वो जल्दी चला गया था और लिनसू ने सोचा कि उसे गिफ्ट देना चाहिए एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड। स्पीकिंग ऑफ, लिनसू ने बुक क्लोज की और चिन पिंच किया। देखिए, एनर्जी लिक्विड्स या एनर्जी क्यूब्स कौन ज़्यादा इफेक्टिव है? तुमने ऑलरेडी सेकंड एनर्जी क्यूब फुली अब्जॉर्ब कर लिया, एक बॉटल एनर्जी लिक्विड ट्राई करते हैं ट्रेनिंग से पहले। माइट एज वेल गिव इट अ शॉट। थोड़ी देर बाद सूचैंग एक ट्रे लेकर आई जिसमें 10 एनर्जी लिक्विड बॉटल्स थी, पर्पल वेन्स पैटर्न के साथ,
और हर बॉटल में अप्रॉक्स 100 ml लिक्विड। डिफरेंट ग्रेड्स के एनर्जी लिक्विड्स डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग क्रिस्टल बॉटल्स यूज होते। पर्पल वेन्ड बॉटल का मतलब हाई ग्रेड एनर्जी लिक्विड। सूचैंग जाने के बाद क्यूक्यू एक्साइटेडली टेबल पर जंप किया, बॉटल उठाया और अपने प्लम्प पॉज से स्टॉपर फर्मली पुल किया। एक सॉफ्ट पॉप साउंड के साथ क्यूक्यू ने बॉटल की ओपनिंग स्निफ की और एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सेटिस्फैक्शन में बदल गया। म्याओ, इट स्मेल्स लाइक ड्राइड फिश। ड्राइड फिश? लिंसू स्पीचलेस। लगता है तुम्हारे लिए नया फ्लेवर है। म्याओ, लॉन्ग लिव ड्राइड फिश। बॉटल माउथ टिल्ट करके ग्लग ग्लग के साथ लिक्विड डिसअपियर हो गया। बर्प म्याओ। बॉटल रखकर क्यूक्यू ने क्यूट बर्प के साथ लिप स्मैक किया और लिंसू की तरफ देखा। म्याओ, सीम्स इवन मोर एनर्जाइजिंग देन प्रीवियस एनर्जी क्यूब। हाई ग्रेड बेसिक एनर्जी लिक्विड फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी क्यूब से बेटर था। लिंसू ने आईब्रो रेज की। लगता था फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी क्यूब्स मिडिल ग्रेड बेसिक एनर्जी लिक्विड्स के बराबर होते। 20 टेमर्स के बनाए एनर्जी लिक्विड्स काफी स्पेशल थे। लेट्स बिगिन ट्रेनिंग, लिंसू ने हल्का सा स्माइल के साथ बोला। यहाँ आईसी एनवायरनमेंट नहीं है तो फ्रॉस्ट स्टॉर्म स्किप करेंगे। आज स्नो ट्रेस और स्नो ब्लो प्रैक्टिस करते हैं। म्याओ, नो प्रॉब्लम। होल्ड ऑन, एक कंडीशन है। क्यूक्यू फुल कॉन्फिडेंस में देख के लिंसू हंस दिया। पहले गार्डन के एज पर स्नो ब्लो से स्नो का पेरीमीटर बनाओ, फिर गार्डन के अराउंड स्नो ट्रेस सर्कल्स रन करते रहो और साथ ही स्नो ब्लो से ट्रैक का स्नो थिकन करते रहो। म्याओ, अंडरस्टूड। ईगा क्यूक्यू को देखकर लिंसू चकल किया। मैं अभी बाहर नहीं जा सकता, पर विंडो से तुम्हारा ट्रेनिंग वॉच करूंगा और मेडिटेशन प्रैक्टिस करूंगा। चैप्टर 39 क्यूक्यू का नया फ्रेंड फ्रोनाइट। म्याओ म्याओ। डोंट वरी लिंसू, तुम बस अपनी हीलिंग पे फोकस करो। मैं स्ट्रांग बनूंगा और तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। जल्दी ही क्यूक्यू विंडो से हॉप करके बाहर निकल गया और लिंसू के रिक्वेस्ट के हिसाब से ट्रेनिंग प्रिपेयर करने लगा। क्यूरियस लिंसू विंडो से बाहर पीक किया। गार्डन में सिर्फ क्यूक्यू नहीं था, काफी सारे यंग पेट बीस्ट वहां फ्रॉलिक कर रहे थे। क्यूक्यू सोच रहा था, क्या वो इन पेट बीस्ट्स के साथ हैप्पीली गेट अलोंग कर पाएगा या नहीं। स्पीकिंग ऑफ विच, थैंक गुडनेस पहले का लिंसू ने फायर क्लाउड डॉग नहीं खरीदा था, वरना क्यूक्यू का फर अभी पक्का फ्लफ हो गया होता। अजाइली विंडो से जंप करके क्यूक्यू ने वास्ट गार्डन का साइज अप किया। एक्चुअली लास्ट टाइम फ्रॉस्टफॉल माउंटेन रेंज से वापस लिंसू के रूम आते हुए गार्डन पास हुआ था, पर तब लिंसू ग्रेवली इंजर्ड था, इसलिए क्यूक्यू ने गार्डन को ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया था। ये पहली बार था जब वो प्रॉपर्ली गार्डन को चेक कर रहा था। कुछ मिनट्स बाद क्यूक्यू ने कॉन्फिडेंटली हेड लिफ्ट किया। म्याओ, रनिंग रूट सेट। वो टिपटो करके गार्डन के एज पे गया और आगे स्नो ब्लो किया और एक लार्ज स्नो ब्लैंकेट 2-3 मीटर्स आगे लेआउट हो गया। स्नो ब्लो से क्रिएटेड आइसी एनवायरनमेंट एक सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन था। ये नॉर्मल आइस स्नो नहीं था, लाइट लगता था और मेल्ट होना इजी लगता था, पर फायर एट्रीब्यूट या हाई टेम्परेचर के बिना ये काफ़ी टाइम तक फॉर्म मेंटेन करता था। जैसे ही स्नो ब्लैंकेट बन गया, आइस फ्लावर्स क्यूक्यू के फीट के नीचे ब्लूम हुए। 2-3 स्टेप्स में वो स्नो ब्लैंकेट के एंड तक पहुंच गया और अग्रेसिवली ब्लो करके स्नो ब्लैंकेट और एक्सटेंड कर दिया। गार्डन के एज के अराउंड स्नो ब्लो से इजीली आइस स्नो का रनिंग ट्रैक बन गया क्यूक्यू के लिए, लेकिन सिंपल नहीं था। थोड़ी देर बाद क्यूक्यू का एक्शन हॉल्ट हो गया। एक ब्राइट लाइट ग्रुप अपने नेक्स्ट स्नो ब्लो एरिया में लेजी सनबेदिंग कर रहा था। थोड़ी हेजिटेशन के बाद क्यूक्यू अप्रोच किया। म्याओ, एक्सक्यूज मी बिग गाय, थोड़ा साइड हो जाओ। ब्राइट लाइट ग्रुप ने बॉडी शिफ्ट किया। पर जी, थोड़ा वेट करो। पैनकेक लाइक स्प्रेड से स्लोली ड्रॉप या एलिप्सॉइड शेप में आया और ट्रैक के एज की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, पर लिम्स ना होने के वजह से स्पीड बहुत स्लो थी। क्यों? ये काफी टाइम लगेगा। इनवर्डली ग्रम्बल करते हुए ब्राइट लाइट ग्रुप ने क्यूक्यू की डिससैटिस्फैक्शन सेंस की और फॉर्म स्लाइटली ट्रेम्बल करते हुए हॉल्ट हो गया। पर जी, क्या मैंने ट्रबल दिया? हाँ,
क्यूक्यू ने हेड लिफ्ट करके ब्राइट लाइट ग्रुप को ब्लैंकली देखा, फिर विगरसली हेड शेक किया और ट्रॉटेड ओवर ग्रुप के स्लाइड फज के अगेंस्ट बॉडी रब किया। म्याओ, नॉट एट ऑल। पर जी, रिलीफ। क्यूक्यू ने कंप्लेन नहीं किया, साइड में स्टैंड करके ब्राइट लाइट ग्रुप के साथ मूव करते हुए कंटिन्यूसली एनकरेज किया। 5 मिनट्स लगे और ब्राइट लाइट ग्रुप ट्रैक के साइड पे पहुंच गया। स्लोली अनफोल्ड हुआ, फिर से पैनकेक लाइक हो गया और सनलाइट में स्प्रेड हो गया। पर जी, मूव्ड असाइड। म्याओ, थैंक्स। क्यूक्यू ने फिर से ग्रुप के साथ रब किया, फिर रिलक्टेंटली स्नो ब्लैंकेट पे वापस आया और ट्रैक लेआउट कंटिन्यू किया। अब बिना ऑब्स्टिकल्स कंप्लीट सर्किट क्विकली फिनिश हुआ। म्याओ, टाइम फॉर रनिंग लैप्स। आइस फ्लावर्स फीट के नीचे ब्लूम हुए और क्यूक्यू की स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई। इवेंचुअली गार्डन के आउटर एज के अराउंड ब्लर के जैसे रेस किया। 1 लैप, 2 लैप्स। क्यूक्यू ने फुल एनर्जी लगा दी, पर डिससैटिस्फैक्शन की एक्सप्रेशन आइज में थी। टू स्लो। स्नोलिंक्स का इमेज फ्लैश हुआ जो लिंसू और क्यूक्यू को चेस कर रहा था। अगर ये उतना फास्ट होता और पावरफुल तो लिंसू इंजर्ड नहीं होता। एनर्जी लिक्विड अब्जॉर्ब करके आइस फ्लावर्स फीट के नीचे कंटिन्यूसली फॉर्म हुआ और क्यूक्यू की नियर लिमिट स्पीड और भी बढ़ गई। ओह, वेट फॉर मी। एक वॉइस क्यूक्यू के साइड से आई। टर्न किया, सरप्राइज एक्सप्रेशन फेस पे। एक लिटिल फॉक्स, गोल्डन फर एंड लाइटनिंग पैटर्न्स पूरे बॉडी पे। पॉज ऑलमोस्ट फुल्ली एलिमेंटल, गोल्डन इलेक्ट्रिक आर्क स्टेप के साथ पल्स कर रहे थे, वीविंग इनटू गोल्डन स्पार्क्स। लाइटनिंग फॉक्स टैलेंट स्किल, इलेक्ट्रिक चेसिंग। फॉक्स स्नो ब्लैंकेट पे नहीं, गार्डन के ग्रास के एज पे रन कर रहा था और स्पीड क्यूक्यू के इक्वल, थोड़ा फास्टर भी लग रहा था। आओ, रनिंग रेस का चैलेंज। क्यूक्यू के हार्ट में स्ट्रॉन्ग डिजायर टू विन जागी। म्याओ, ब्रिंग इट ऑन। लिंसू विंडो से ऑब्जर्व करता रहा, स्माइल करते हुए मेडिटेशन स्टार्ट किया। क्यूक्यू का कंसिडरेट बिहेवियर और लाइटनिंग फॉक्स के साथ रेसिंग सब लिंसू के वॉचफुल आइज में था। क्यूक्यू को अब उसकी नॉर्मैलिटी की ज़रूरत नहीं थी। न्यू फ्रेंड्स मिल गए थे। फ्रॉस्ट स्टॉर्म प्रैक्टिस नहीं हुई, पर 6 आवर्स तक क्यूक्यू ने स्नो ट्रेस ट्रेनिंग की और एनर्जी लिक्विड इवन लाइटनिंग फॉक्स के लिए ले आया। इस ट्रेनिंग से क्यूक्यू का स्नो ट्रेस प्रोफिशिएंसी काफ़ी इम्प्रूव हो गया। 6 आवर्स बाद फुटप्रिंट्स बेयरली विजिबल थे। लेवल 2 ऑलमोस्ट अचीव हो गया था। लिंसू ने एग्जॉस्टेड क्यूक्यू को बीस्ट टेमिंग स्पेस में वापस ले जाया, फेस पे अम्यूजमेंट। मेडिसिन पेस्ट इफेक्ट बैग पे कम हो रहा था। ड्रेसिंग चेंज किया, रेस्टोरेटिव मेडिसिन लिया और डीप स्लीप में चला गया। जब नेक्स्ट टाइम उठा तो ब्लू स्टार पे मॉर्निंग थी। क्यूक्यू स्टिल ट्रेनिंग स्पेस में रेस्ट करा था। लिंसू ने समन नहीं किया। नीटली पैक्ड लगेज कैरी किया, नीचे आया और क्विन्नान को वहां स्टैंडिंग देखा, एक रगेड ऑफ रोड व्हीकल के साथ। ऑफ रोड व्हीकल समहाउ क्विन्नान के टेम्परामेंट से मैच करता था। राइट ऑन टाइम क्विन्नान कम्युनिकेटर ऑफ करके बोली, चलो कार में बैठो। लगेज ट्रंक में डाला, लिंसू पैसेंजर सीट में, सीट बेल्ट फासिन किया। क्विन्नान ने एक्सेलरेटर प्रेस किया और रियर व्यू मिरर में ऑटम लीव्स वेलफेयर इंस्टीट्यूट का ओल्ड गेट स्लोली श्रिंक होके बेंड के पीछे डिसअपियर हो गया। गुड बाय ऑटम लीव्स वेलफेयर इंस्टीट्यूट। आंट यू फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट 11? वाई कार इन डिस्ट्रिक्ट 32? स्मॉल इशू, बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन से बोरो किया। ओके, सो वेयर टू नाउ? ट्रांसपोर्ट प्लेन पकड़ना है डंस। हम लोग खुद क्या डिस्ट्रिक्ट 11 का फ्लाइट लेने वाले थे? ऑल राइट, बट एनी मोर क्वेश्चंस? हाउ शुड आई एड्रेस यू, टीचर नान? नॉट दैट ओल्ड, कॉल मी सिस्टर नान। आ क्या? मैं बस 5-6 साल बड़ी हूँ तुमसे। ओके, सिस्टर नान। हाँ, बकल अप किड, एक्सिलरेटिंग। होली शिट, स्लो डाउन, स्लो डाउन। फ्लोइंग वाटर के साउंड के साथ लिंसू ने एयरपोर्ट रेस्टरूम के एंट्रेंस से पेपर टॉवल निकाला और अपने माउथ वाइप किया। उसका फेस इतना पेल था जैसे अभी अभी कोई ह्यूज शॉक ले लिया हो। रेस्टरूम से निकलकर वो नम्बली अपनी सीट पर वापस गया वेटिंग एरिया में और शॉर्ट हेड वुमन की तरफ देखा जो कॉर्नर में फ़ोन पे बैठी थी। उसकी आंखों में डीप कॉशन थी। नेवर, नेवर अगेन, मैं इसकी कार में नहीं बैठूंगा, लिंसू सोच रहा था
उस स्पीड को देख के लगता था जैसे कोई प्लेन फ्लाई कर रहा हो अगर किसी को नहीं पता होता। कार के रीसेंट एनकाउंटर को याद करके लिन सू का फेस और पेल हो गया और फिर से वॉमिट करने का अर्ज हुआ। डैम! किन्नान ने फ़ोन हैंग किया, थोड़ी ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ, लेकिन जैसे ही लिंसू के एशन फेस को देखा और पैसेंजर सीट में उसका चिल्लाने का सीन याद आया, उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। नो वरीज, चाहिए कुछ हार्ड कैंडीज? लिंसू ने थोड़ी देर के लिए साइलेंट रहा। हार्ड कैंडीज? नथिंग, बस एक ओल्ड जोक फ्रॉम बिफोर द कैटास्ट्रफी। किन्नान का एक्सप्रेशन स्लोली सीरियस हो गया। प्रॉब्लम हो गई। लिंसू थोड़ा पजल्ड किनान की सीरियस एक्सप्रेशन देख के। क्या प्रॉब्लम हो गई? मेरा ट्रिप जोन 32 तक शायद एक्सपोज हो गया। किनान की आंखों में मर्डरस इंटेंट का हिंट था। हाउ वंडरफुल। ट्रैवल एक्सपोज्ड? लिंसू ने ब्लिंक किया। एक्सपोज टू एक्सपोज, इतना क्या बिग डील है? लैब से स्नीक आउट किया और ड्रैग बैक करेंगे क्या? दैट कांट बी, राइट? लैब मुझे कैप्चर नहीं करेगा। किनान ने शेक किया हेड। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं, आफ्टर ऑल आई। लिंसू की तरफ ग्लांस करके किन्नान ने बात कंटिन्यू नहीं की, सिर्फ लो वॉइस में बोला। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम बोर्ड करने वाले हैं वो वेरी लाइकली अटैक होने वाला है। लिंसू, कोई जोक है क्या? फिर किन्नान का स्टिल सीरियस एक्सप्रेशन देख के उसने रियलाइज किया शायद सच है। शार्प ब्रेथ लेते हुए लिंसू ने क्राउड को देखा और एक्सप्रेशन ग्रेजुअली चेंज हुआ। विस्पर किया, अगर हम ये प्लेन ना लें और लास्ट मिनट किसी और में स्विच करें तो? अगर उन्होंने नोटिस नहीं किया शायद हम सेफली लीव कर सके। किनान ने लिंसू को देखा, लेकिन बाकी पैसेंजर्स फिर भी अटैक के टारगेट होंगे। मैंने चेक किया, स्ट्रॉन्गेस्ट पैसेंजर रिसेंटली मास्टर लेवल बी स्टेमर है। लिंसू ब्लिंक किया और किनान की तरफ देखा। किनान ने पहले मशरूम बेबी समन किया था उसके सामने। मशरूम बेबी कमांडर लेवल था, पर किनान की बी स्टेमिंग स्पेस टियर 6 थी। अब जो सामने था वो हॉल लेवल बी स्टेमर लग रहा था और मुनाक टियर पेट बीस्ट के साथ। नैन, क्या तुम एस्टिमेट कर सकती हो ओपोनेंट का स्ट्रेंथ? किनान ने आईब्रो रेज किया, आईज में रेयर एरोगेंस का हिंट था। वीकर देन मी। लिंसू साई ऑफ रिलीफ लिया। पहले ही बोल देती तो हम यही फ्लाइट लेंगे। इवन वीकर देन मी है, फिर भी रिस्क है। स्विच नहीं करना। अगर वो मुझे टारगेट कर रहे हैं शायद तुम पे अटेंशन ना दे, बट अगर तुम मेरे साथ हो दे माइट टेक यू आउट टू। किनान ने स्माइल किया। लिंसू, सच है पर थोड़ा हार्श लगता है। नो नीड। लिंसू ने हेड शेक किया। आई ट्रस्ट नैन। हॉल लेवल बी स्टेमर प्लस लेवल 1 रिसर्चर, ऐसे स्ट्रॉन्ग लेग पे क्लिंग करना बनता है। आह, यू लिटिल रास्कल। किनान ने हाथ से लिंसू का हेयर मेस किया। डोंट वरी, मेरे साथ हो, कुछ नहीं होगा। वेटिंग रूम में बोर्डिंग अनाउंसमेंट बज गया। चलो बोर्ड करते हैं एयरक्राफ्ट, बाकी का काम मुझे छोड़ दो। गॉट इट। लिंसू ने हेविली नॉड किया, किनान के क्लोजली फॉलो करते हुए बोर्डिंग गेट की तरफ। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पे फर्स्ट टाइम है? किनान ने ऑब्जर्व किया। लिंसू कॉन्टिन्यूसली विंडो से क्लाउड्स को देख रहा था। यस, लिंसू ने नॉड किया। किनान के मेंशन्ड अटैक नहीं हुआ। एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ के हाफ एन आवर के बाद लिंसू थोड़ा रिलैक्स हुआ। शायद किन्नान का इन्फो गलत था। ये फर्स्ट टाइम था लिंसू के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट जो साइंटिफिक और बीस्टल रिसोर्सेज कंबाइन करते, स्टेबल एनर्जी प्रोटेक्शन सिस्टम से इक्विप्ड थे, जो कमांडर लेवल बीस्ट के अटैक्स विथस्टैंड कर सकता था। सेफ जोन से सेफ जोन के लिए इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट था। जनरली सेफ जोन्स के बीच बीस्ट्स एक्टिव होते, हाईएस्ट लेवल कमांडर होता। मोनार्क लेवल या उससे ऊपर मोस्टली इमॉर्टल टेरिटरी में होते, रेयरली अलोन अपीयर होते। एयरक्राफ्ट बोर्ड करते ही लिंसू के लिए एक न्यू वर्ल्ड का डोर ओपन हुआ। फॉर्चुनेटली टेम्परामेंट स्टेडी था, लाउडली शाउट नहीं किया, पर अराउंड लुक करना इनएविटेबल था। इंस्टीट्यूट में तुम्हें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पे एक्सचेंजेस के लिए। किनान ने स्माइल किया। विंडो से क्वाइटली वॉच करते हुए मैं हिंट ऑफ कॉशन दिखाया। लिंसू ने पूछा, नैन, अर्लियर अटैक का मेंशन था, अब जोन 32 के ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर आ गए और अटैक नहीं हुआ, सेफ है क्या? नो। किनान के प्यूपल स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट हुए, आईज नैरो और एक हिंट ऑफ मर्डरस इंटेंट आईब्रोज के क्रॉस फ्लैश हुआ। वो लोग यहाँ हैं, एयरक्राफ्ट के बाहर।